नमस्ते दोस्तों, आपके ख्याल से एक पेंटिंग की कीमत ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? अगर मैं कहूं कि आप उस पेंटिंग की कीमत में 700 ब्रांड न्यू रोल्स रॉय कार खरीद सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ये बात सच है। ये पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है। इस पेंटिंग का नाम है साल्वाडोर मुंडी। साल्वाडोर मुंडी एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है दुनिया का रखवाला या विश्व का उद्धार करता। ये पेंटिंग 15 नवंबर 2017 को न्यूयॉर्क में क्रिस्टीज के ऑक्शन में 450.3 मिलियन डॉलर में बिकी थी। इसे भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करे तो 3,760 करोड़ रुपए में ये पेंटिंग बिकी थी। आप शायद कीमत सुनकर चौंक गए होंगे और सोच रहे होंगे ऐसा क्या खास था इस पेंटिंग में जो ये इतनी महंगी बिकी और इसे खरीदने वाला कौन था। ये पेंटिंग दुनिया के अब तक के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची की इकलौती पेंटिंग है जो सार्वजनिक रूप से किसी नीलामी में बेचने के लिए रखी गई है। लियोनार्डो दा विंची की ज्यादातर पेंटिंग या तो किसी राजा महाराजा के कलेक्शन में है या किसी म्यूजियम में है। इसीलिए लियोनार्डो की पेंटिंग बाजार में आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, इसलिए इसकी बोली इतनी ऊंची चली गई। उस दिन न्यूयॉर्क में आयोजित नीलामी में इस पेंटिंग के लिए सऊदी के प्रिंस बद्र बिन अब्दुल्ला अल सऊदी ने 450.3 मिलियन डॉलर की सबसे ऊंची बोली लगाई और इस पेंटिंग को खरीद लिया। इस पेंटिंग के लिए प्रिंस बद्र ने अबू धाबी के सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग की ओर से बोली लगाई थी, पर बाद में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि यह बोली उन्होंने सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान के लिए लगाई थी। इस पेंटिंग को नीलामी के बाद आज तक सार्वजनिक रूप से कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं किया गया। इस पेंटिंग को सऊदी प्रिंस ने अपनी प्राइवेट यॉट सरेन के अंदर एक आलीशान कमरे में डिस्प्ले किया हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि इसे डिस्प्ले करने के लिए अल उला में एक नया म्यूजियम और नया कल्चरल सेंटर बनाया जा रहा है ताकि इसे आम लोगों को देखने के लिए वहां पर डिस्प्ले किया जा सके। अब यह पेंटिंग लियोनार्डो के हाथों से निकलकर सऊदी प्रिंस के हाथों तक पहुंची कैसे, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। यह पेंटिंग प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची द्वारा ईस्वी सन 1500 से 1510 के बीच में बनाई गई थी। इस पेंटिंग में ईसा मसीह को रेनेसेंस दौर के नीले रंग के कॉस्ट्यूम में दिखाया गया है। इन्होंने अपने दाहिने हाथ से क्रॉस का चिन्ह बनाया है और अपने बाएं हाथ में एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बॉल पकड़ा हुआ है। इस चित्र में क्रिस्टल बॉल विश्व को दर्शाता है और इस चित्र के नाम विश्व का रखवाला या उद्धारकर्ता के टाइटल को सार्थक करता है। लियोनार्डो ईस्वी सन 1500 में फ्लोरेंस चले गए थे और वहां अपनी कला के जलवे बिखेर रहे थे। उस वक्त यह चित्र मिलान की डचेस इजाबेला डी एस्टो द्वारा लियोनार्डो से बनवाया गया था। 1504 में लियोनार्डो को इजाबेला द्वारा युवा यीशु क्रिस्त की एक चित्र बनाने की ऑर्डर मिली थी। इसका उल्लेख पुराने डॉक्यूमेंट में मिलता है। इजाबेला ने लियोनार्डो से कई चित्र बनवाए थे। उस दौर में लियोनार्डो के शिष्यों द्वारा भी इसी विषय पर हूबहू 30 से अधिक चित्र बनवाए गए थे जो कि लियोनार्डो के इस चित्र की हूबहू नकल थे। इस वजह से इटली में ऐसे चित्रों की भरमार थी। यह चित्र कई सालों तक इजाबेला के परिवार के पास रहा। ये चित्र 1638 से 1641 तक लंदन के जेम्स हैमिल्टन के चेल्सली मनोर पैलेस में रहा। अंग्रेजी गृह युद्ध के दौरान हैमिल्टन को फांसी दी गई और उनकी कुछ मूल्यवान वस्तुओं को बेच दिया गया। इस वजह से यह पेंटिंग हेनरी एट मैरिया के कब्जे में चला गया। उसके पति चार्ल्स प्रथम को 30 जनवरी को फांसी दे दी गई और उसके मरणोपरांत इस पेंटिंग को बेचने के लिए रखा गया। वो पेंटिंग एक ब्रिटिश व्यापारी ने खरीद ली और बाद में उसने इस पेंटिंग को 1660 में चार्ल्स द्वितीय को वापस दे दी और उसे फिर इंग्लैंड के व्हाइट हॉल में डिस्प्ले पर लगाया गया। 1763 में बकिंघम के ड्यूक के बेटे सर चार्ल्स हर्बर्ट सी फील्ड द्वारा नीलामी में इस पेंटिंग को बेच दिया गया। ब्रिटिश आर्ट कलेक्टर फ्रांसिस कुक ने इसे 1900 में जेसी रॉबिन्स से खरीदा और अपने घर में रख दिया। फ्रांसिस कुक के परपोते को घर के तहखाने में ये पेंटिंग खराब हालत में मिला।
1958 में कुक के परपोते ने इसे गलती से लियोनार्डो के शिष्य जियोवानी का चित्र समझ लिया और उसे नीलाम कर दिया। नीलामी में यह चित्र केवल 45 यूरो में बिक गया। बाद में यह पेंटिंग बिजनेसमैन बेसिल क्लोविंस हेनरी सीनियर के पास आया। यह चित्र बहुत ही बुरी हालत में था और ऊपर से इसे रिपेंट किया गया था, जिस वजह से यह चित्र किसी आर्ट वर्क की सस्ती कॉपी जैसा लग रहा था। इसे एक आर्ट डीलर के ग्रुप ने खरीद लिया, जिसमें अलेक्जेंडर पेरिस और रॉबर्ट साइमन शामिल थे। उनसे फिर ये चित्र कंसोर्टियन ने $1175 में खरीदा। उसे शक था कि यह काम लियोनार्डो का खोया हुआ ओरिजिनल पेंटिंग हो सकता है, इसीलिए उसने अप्रैल 2005 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय की आर्ट एक्सपर्ट और आर्ट रिस्टोरर दाइने मोडेस्टिनी को इस पेंटिंग की जांच करने का काम सौंपा। जब मोडेस्टिनी ने पेंटिंग रिस्टोर करना शुरू किया और ओवर पेंटेड रंगों को निकालना शुरू किया तो नीचे सुंदर रंगों का एक संयोजन उसे दिखाई दिया और वो रंग लियोनार्डो के रंगों से हूबहू मैच करते थे। किसी अज्ञात व्यक्ति ने इस पेंटिंग के ऊपर गेसो और पेंट के मिश्रण से चित्र को रिपेयर करने की असफल कोशिश की थी, जिस वजह से इस पेंटिंग को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। मेडिस्टिनी ने इस पेंटिंग को लेयर बाय लेयर साफ करना शुरू कर दिया और ऊपर का सारा कलर निकाल दिया। फिर मोडिस्टिनी ने पैनल विशेषज्ञ मोनिका ग्रिसबेक की मदद से उस लकड़ी के पैनल को छन्नी के सहारे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो पेंटिंग 60 टुकड़ों में टूट गई क्योंकि बहुत सारे सालों से उस पेंटिंग की लकड़ी को दीमक ने खा लिया था। मोनिका ने ग्लू और लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल करके और साथ में भूसा भर के उस पेंटिंग को फिर से ठीक कर दिया और आपस में उन सारे टुकड़ों को जोड़ दिया। 2011 में इस पेंटिंग को प्रमाणित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। कई चरणों से गुजरने के बाद और कई आर्ट एक्सपर्ट के ओपिनियन और नेशनल गैलरी द्वारा सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आधिकारिक तौर पर इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची की ओरिजिनल पेंटिंग के तौर पर मान्यता दे दी गई। इस बात से पूरे विश्व में तहलका मचना तय था क्योंकि लियोनार्डो की खोई हुई पेंटिंग वापस जो मिल गई थी। 2013 में रूस के आर्ट कलेक्टर दिमित्री द्वारा इस पेंटिंग को $127.5 मिलियन में खरीद लिया गया। इस डील में स्विस डीलर एवेस बाउवियन ने कमीशन एजेंट के रूप में काम किया और ये डील करवाई। इसके लिए उसने 2% का कमीशन लिया, लेकिन उसने बीच में ही $75 मिलियन में ये पेंटिंग खरीदी और $127.5 मिलियन में इसे बेच दिया। बीच में उसने ढेर सारे पैसे का गबन कर लिया। इस वजह से उस पर धोखाधड़ी का केस चला। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन नया इतिहास रचा जाने वाला था। 15 नवंबर 2017 का वो दिन था। पेंटिंग न्यूयॉर्क के क्रिस्टीज की नीलामी में पहुंची और $450.3 मिलियन में बिकी और इस दिन इस पेंटिंग ने नया इतिहास रच दिया। यह पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग साबित हुई। 2019 में पेरिस के लूर म्यूजियम ने लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग्स की एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन करने का सोचा, इसलिए सऊदी प्रिंस से उस पेंटिंग को पेरिस मंगवाया गया। सऊदी प्रिंस ने भी पेंटिंग भेजी पर एक शर्त रखी कि इस पेंटिंग को मोनालिसा पेंटिंग के बाजू में ही डिस्प्ले किया जाए, पर सुरक्षा कारणों की वजह से ऐसा नहीं किया जा सका और 2019 में लूर म्यूजियम ने लियोनार्डो विंची के चित्रों की प्रदर्शनी में इसे डिस्प्ले नहीं किया और इसे 2019 में वापस सऊदी अरब भेज दिया गया। 2020 में यह पेंटिंग को सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की प्राइवेट यॉट के एक आलीशान कमरे के अंदर डिस्प्ले किया गया। अब इस पेंटिंग को एक अज्ञात जगह पर शिफ्ट किया गया है और इसे रखने के लिए एक परमानेंट म्यूजियम का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। यह म्यूजियम अभी निर्माणाधीन है और इसी साल 2024 में इसका काम पूरा हो जाएगा। म्यूजियम के बनने के बाद इस पेंटिंग को इस म्यूजियम में डिस्प्ले किया जाएगा और आम जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।